हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं डायनेमिकली। डायनेमिक का मतलब है कि हम लोग कीवर्ड के थ्रू इनपुट कैसे दे सकते हैं एट द टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपने देखा इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 20। तो हम लोग डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज कर देते, इसको हम लोग कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। बिलो इज द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन सी इक्वल टू ए इंटू बी करते हैं, तो ये आपका क्या डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है या फिर रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। बट बात बात आती है कि आप लोग एक की वैल्यू आप रन टाइम पे कैसे दे सकते हैं, बी की वैल्यू आपके रन टाइम पे, मतलब यूजर अपनी वैल्यू इसमें कैसे असाइन कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो गाइस, पहले हम लोग, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। आपको दो नंबर को स्वैप करना है, तो आप कैसे स्वैप कर सकें। तो गाइज ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। मेन फंक्शन को कॉल किया, पब्लिश करी बॉडी मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ए के अंदर आप लोगों ने 10 डाला, जैसे फॉर एग्जांपल ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप लोगों को पता है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखता है हम लोग प्रिंट हो जाएगा, बिफोर स्विपिंग प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एलन का मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिफोर स्विपिंग के बाद नेक्स्ट लाइन आगे होगी। ए क्वेश्चन ये प्रिंट होगा सेम ऐसे करके, कॉन्केटिनेशन प्लस वेरिएबल की वैल्यू जो होगी ए की, वो क्या है 10। फिर ये प्लस है, प्लस से क्या करना है कि हम ये वाली स्ट्रिंग को इसके साथ ऐड कर दें। तो ये जो भी डबल कोट्स के अंदर है टैब के साथ, ये क्या होगा, ये थोड़ा स्पेस देके बी इक्वल टू, फिर प्लस कॉन्केटिनेशन किया गया है और बी की वैल्यू जो कि वो प्रिंट हो जाएगी 20। अब आपको स्वैप करना है कि आप स्वैप ऐसे करना है कि आपको जब आप प्रिंट कराएं, ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो और बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो। तो ये कैसे कर सकते हैं, एक हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया टेम्प नाम का। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, तो उसमें क्या करें, एक वैल्यू टेम्प में डाल दी। तो ए की वैल्यू जब, जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या है आपके पास, इसमें दी हुई है 10 और बी की वैल्यू दी है 20। तो ए की वैल्यू 10 है, तो आप लोगों ने क्या किया, एक मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे 10। तो आप आपने ए की वैल्यू किस में डाल दी, आपने गाइस 10th में डाल दी। तो 10th में क्या आ गया होगा, 10 आ गया होगा। और एक के अंदर क्या होगा होगा गार्बेज वैल्यू होगी। आफ्टर दैट ए कुछ बी, बी की वैल्यू जो थी 20 वो आपने किस में डाल दी, ए में डाल दी। तो ये 10 सेट क्या आ गई, ए में 20 आ गया होगा। आफ्टर बी इक्वल टू 10, 10 की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, जो वैल्यू डाली जा रही है वो लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रही है। 10 की वैल्यू बी में आएगी, ना कि बी की वैल्यू 10 में आएगी। सेम इसी तरह से बी की वैल्यू ए में आएगी और ए की वैल्यू 10 में आएगी। बी की वैल्यू आपने ए में डाल दी, तो बी की वैल्यू 20 थी, आपने ए में डाली 20 आ गया। अब इस समय ये तो गाइस आउटपुट है, आप अभी इसे आउटपुट को मत देखिए। तो इस समय ए में क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। और बी में अभी क्या है, बी में कुछ भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू। और टेम्प में अभी क्या आप लोगों के पास 10 है। तो आपने बी की वैल्यू ए में डाल दी और 10 की जो वैल्यू थी वो आपने किस में डाल दी, बी में डाल दी। तो जो 10 की वैल्यू 10 थी वो आपने किस में डाल दी, बी में डाल दी। और 10 के अंदर क्या कुछ भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू, तो ये क्या डिलीट हो गया होगा। तो आपने सिंपल सा लॉजिक था, कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं था। आपने फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन किया। आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट होगा ए कुछ प्रिंट होगा, कॉन्केटिनेशन से ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू गाइस कितनी, 20, 20 प्रिंट हो जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी है गाइस, 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10। तो गाइस ये था। आफ्टर हम लोग इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम कैसे, बीएस कोड ओपन करेंगे आप। जैसे आप बीएस कोड ओपन करेंगे, तो बीएस कोड में आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जावा डायरेक्टरी बनाई थी, एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर पहला प्रोग्राम फर्स्ट डॉट जावा है। सेकंड, आप ऐड न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया स्वैप। स्वैप नाम से क्रिएट हो गया ये। सॉरी गाइस, क्लास का नाम आपको स्वैप डॉट जावा रखना होगा, दैट्स वाई स्वैप डॉट जावा। गाइस ये रन हो रहा है, देखिए गाइस क्लास का नाम स्वैप है, ओके। अब आपको क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गेस। आफ्टर दैट इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 10। इंट v इक्वल टू 20 सिस आउट।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो गाइस देखिए मैं आपको एक लाइन में प्रिंट करके दिखाता हूँ पूरा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑन कंडीशन ए की वैल्यू प्रिंट करानी है ए प्लस द वैल्यू ऑफ बी, एंड बी की वैल्यू प्रिंट करा दी, सिंपल। ये इतना करने के बाद गाइस अब आपको स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग करने स्वैपिंग करने में आपको तीसरा वेरिएबल लेना होगा इन टाइम, बिकॉज मैं तीसरा वेरिएबल एक वैल्यू मैंने किस में डाल दी, टेम्प में डाल दी। ए के अंदर कुछ भी नहीं है, ए के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू में बी की वैल्यू अब किस में डाल दूं, ए में डाल दूं। ए कुछ बी, बी की वैल्यू अब किस में आ चुकी है मेरी, ए में आ चुकी है। अब बी की वैल्यू ए में आ चुकी है तो ए खाली है, तो ए खाली तो बी में मैं क्या डालू, टेम्प की वैल्यू डाल दूं, सिंपल। और सिस आउट आप देखेंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू प्रिंट कराइए आप, प्लस द वैल्यू ऑफ बी, प्लस बी की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। प्रोग्राम को रन कर दिए गाइस। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम। आप ये कोशिश करिए कि आप लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। गाइस गाइस देखिए ये आ चुका आउटपुट, द बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ the value of x is 10, the value of b is 20, after swapping the value of x is 20, the value of b is 10। तो गाइस ये स्वैपिंग का प्रोग्राम था। तो ये बहुत छोटा प्रोग्राम था, आप लोग इसे ट्राई कर जरूर करिएगा, मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ आया होगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। तो गाइस इसको देखने के लिए दे आर मैनी वे टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, कंसोल से हम लोग डेटा को इनपुट कर सकते हैं, मतलब सीएमडी के थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट दे सकते हैं। इसके अंदर क्लास के थ्रू दे सकते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के थ्रू दे सकते हैं, बफर डेटा के थ्रू दे सकते हैं। एट दिस स्टेप वी कैन फोकस ऑनली स्कैन क्लास, हम लोग इस सिस्टम में स्कैन क्लास में फोकस करेंगे, अदरवाइज विल बी डिस्कस, और भी जो डिस्कस करेंगे इनपुट आर्डर स्ट्रीम्स में डिस्कस करेंगे। तो जावा जावा के अंदर गाइस एक स्कैनर क्लास प्री डिफाइंड क्लास है, जो कि स्कैनर क्लास है, जो कि स्कैनर क्लास किस कौन से पैकेज में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो आप लोगों को यदि ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या करेंगे, स्कैनर क्लास है, तो आपको यदि इनपुट से डेटा करना है तो सबसे पहले आप लोग पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। पैकेज को इंपोर्ट करने का सबसे पहले स्कैनर, स्कैनर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एससी, न्यू से क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है स्कैनर, क्लास का नाम, और सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि आप इनपुट किसके थ्रू दे रहे हैं, तो हम इनपुट किसके थ्रू दे रहे हैं, सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं, मतलब कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, तो हम सिस्टम डॉट इन इसलिए लिखते हैं। आफ्टर दैट द जावा स्कैनर ब्रेक्स the input into tokens using a delimiter that is by display by default. It provide many method to read and parse various primitive values। तो गाइस देखिए मैं इस लाइन का मतलब बताता हूँ आप लोगों को। गाइस देखिए पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड है। यदि आप लोगों को कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी तो आप लोग स्ट्रिंग नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। यदि आपके मतलब आपके स्ट्रिंग में एक से ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है तो नेक्स्ट लाइन का यूज कर सकते हैं। बाइट से हम लोग बाइट की वैल्यू का इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट से यदि शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू लेनी है तो आप लोग नेक्स्ट शॉर्ट का यूज करेंगे। इंटीजर से इंटीजर टाइप की वैल्यू का इनपुट ले सकते हैं। लॉन्ग से लॉन्ग टाइप की वैल्यू का इनपुट ले सकते हैं। फ्लोट से फ्लोट टाइप की वैल्यू का आप लोग इनपुट ले सकते हैं। बुलियन से आप लोग नेक्स्ट बुलियन नेक्स्ट डबल से आप लोग इनपुट ले सकते हैं। और ये तो गाइस ये आप लोगों के जितने भी ये मेथड है आप इनके थ्रू इनपुट ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दो है। नेक्स्ट में ये बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम संजय अग्रवाल है, यदि मैं नेक्स्ट का यूज करता हूं तो केवल सिंपल संजय प्रिंट होगा, मतलब जो आपका वेरिएबल होगा वो सिंपल संजय लेगा। यदि नेक्स्ट लाइन का यूज लेता हूं करता हूं तो वो पूरा लेगा संजय अग्रवाल। तो ये डिफरेंस है नेक्स्ट लाइन का। यदि आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना है तो आप लोग नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। यदि आपको सिंगल वर्ड यूज कर राइट करना है या फिर इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट का यूज करेंगे।
इसमें ये लाइन लिखी हुई है नेक्स्ट लाइन, और ये नेक्स्ट में ये डिफरेंस लिखा हुआ है, इट विल रीड इनपुट डेटा टू एंटर की इंक्लूडिंग स्पेस एंड बाइट। मतलब आप लोग जैसे इनपुट करा रहे तो उसके अंदर स्पेस और टैप करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा इनपुट लिया जाएगा। केवल डेटा बाहर कब आएगा, केवल जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब उससे बाहर आएगा। मैं अभी इसका प्रोग्राम बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। इट विल रीड एनी टाइप ऑफ डेटा, हम लोग इससे किसी भी टाइप का डेटा को रीड कर सकते हैं। नेट से हम लोग रीड डेटा अप टू स्पेस और टैप, ऑल लाइन कैर विच इज कमिंग फर्स्ट इट विल रीड एनी टाइप ऑफ डेटा। मतलब इसके यही कहने वाला, हम किसी भी टाइप का डेटा को रीड कर सकते हैं। यदि आप लोग ने, यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल संजय लिखा आपने, यदि आप लोग ने स्पेस दे दिया तो ये वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने टैप स्पेस किया, टैप टैप का यूज किया तो वही वहीं के टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑल मैटर एक्सेप्ट नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट कैन ओनली न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट मैटर को हटा के बाकी जितने भी मैथड्स है वो सारी मैथड्स कौन से डेटा को रीड करते हैं, न्यूमेरिक डेटा को। फॉर एग्जांपल आप फ्लोट को ले ले तो न्यूमेरिक ले, शॉर्ट बाइट इंट लॉन्ग चारों ही न्यूमेरिकल है, फ्लोट डबल दोनों ही न्यूमेरिकल है। बूलियन लेंगे तो आप लोग 0 एंड 1 ट्रू एंड फॉल्स आता है, रियल वैल्यू और नॉन रियल वैल्यूज। तो गाइस ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये है import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास टेस्ट, क्लास बनाई, मेन फंक्शन कॉल किया। आप लोगों को पता है सबसे पहले आप लोग पैकेज में इंपोर्ट करेंगे, यदि आप लोग को डेटा इनपुट से लेना है, इनपुट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और स्कैनर ऐसी क्वेश्चन यूज करें सिस्टम डॉट इन स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं गाइस, मैं इसको बता दूं आप लोगों को। मेन नाम इसका रेफरेंस वेरिएबल है। ये आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा ये रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बट लेकिन आप लोग यदि ऑब्जेक्ट से समझते तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जल्दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा आपने, एंटर बाइट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। बाइट बी इक्वल एक्सी डॉट नेक्स्ट बाइट से आप लोग बी के अंदर कोई भी इनपुट दे सकते हैं, वो बी के अंदर इनपुट आ जाएगा। फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से बी की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसमें सारे डेटा टाइप्स के थ्रू आप लोग सारी वैल्यू को इनपुट दे दे के और उनको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो गाइस ये पूरा मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बनाना चाहिए। ये शॉर्ट के लिए है, ये आपका इंटीजर के लिए है, ये आपका लॉन्ग वैल्यू के लिए। तो आप इसमें देखेंगे इनपुट यदि लॉन्ग, यदि इंटीजर टाइम में यदि आप उसकी रेंज से बियॉन्ड वैल्यू देते हैं तो वो इनपुट देखेंगे एरर आएगी उसमें। तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि डेटा टाइप का साइज कितना होता है। आफ्टर दैट फ्लोट से आप लोग देख सकते हैं, डबल देख सकते हैं, स्ट्रिंग आप लोग नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन का भी यूज कर सकते हैं, एससी डॉट नेक्स्ट बुलियन का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। एंटर एम्प्लॉय की आईडी क्या है, और एंटर एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और एंटर का डिपार्टमेंट, और एक लाइन में प्रिंट कराते हैं। तो गाइस देखिए मैं आप लोगों को कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग क्या रखते हैं इसका, स्टूडेंट रखते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा। फाइल क्रिएट की गाइस हम लोगों ने। सबसे पहले आप लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल गाइस, आया है नहीं आया अभी, यूटिल। अब स्टार्ट से, स्टार्ट का मतलब है कि आप लोग कोई भी क्लास को, जो यूटी क्लास की जो भी क्लास है हम लोग उसमें से कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं, चाहे स्कैनर क्लास हो, इनपुट आउटपुट क्लास हो, कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं। पब्लिक, पब्लिक स्टडी वॉइड मैन स्ट्रिंग आंगेस। तो गाइस हम लोग स्टूडेंट है तो पहले स्कैनर एससी, पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर एससी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हुआ। सबसे पहले आप लोग दिस आउट, एंटर स्टूडेंट नेम। तो नेम देना तो हम लोग किस में ले सकते हैं, स्ट्रिंग में ले सकते हैं। स्ट्रिंग एस नेम इक्वल टू एक्सी डॉट नेक्स्ट लाइन। और ये नेम देना तो उसका कैपिटल लेटर भी आएगा। स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, सिस आउट, एंटर स्टूडेंट एज। तो हम ले लेते हैं इंट एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, इंटीजर टाइप का है तो इंट लेंगे, नेक्स्ट इंट। आप लेने के बाद आप सिंपल स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है। स्टूडेंट का हम लोग एक लेटर
जेंडर ले लेते हैं, इस आउट, एंटर जेंडर। जेंडर के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, मेल और फीमेल ही देंगे तो हम लोग नेक्स्ट ही ले सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग जेंड ले लेते हैं, जेंडर ही ले लेते हैं पूरा, और एस सी डॉट नेक्स्ट। तो गाइस देखिए मैं इसमें आप नेक्स्ट लाइन नहीं लेना, केवल नेक्स्ट नेक्स्ट ही लेता हूँ। नेक्स्ट से क्या होगा कि वो एक ही कैरेक्टर को लेगा, नेक्स्ट। आपको सिंपल आप इन सारी की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे कराएंगे, सिस आउट द नेम ऑफ स्टूडेंट, वैल्यू एस नेम प्लस द एज ऑफ स्टूडेंट प्लस एज प्रिंट करा सकते हैं, प्लस द जेंडर ऑफ स्टूडेंट। आफ्टर जेंडर को प्रिंट करा दीजिए, क्या है जेंडर, बस इसको रन कर दीजिए। तो गाइस देखिए ये रन हो चुका है। एंटर स्टूडेंट नेम संजय अग्रवाल, स्टूडेंट की एज 22 एंड जेंडर मेल, द नेम ऑफ स्टूडेंट संजय अग्रवाल। गाइस मैं स्पेस नहीं दिया इसलिए स्पेस नहीं आ रहा, द एज ऑफ स्टूडेंट इज 22, द जेंडर ऑफ स्टूडेंट मेल। तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे लगता है आप लोगों को इनपुट लेना आ गया हो जावा में इनपुट कैसे लेते हैं।